जी हाँ, और दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कार्मिक हमारे लाइफ में आते क्यों हैं। तो मैं उसी का ही रिलेटेड बता रही हूँ इस वीडियो में कि कार्मिक आखिर में हमारे लाइफ में आते हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है ये हमारा कोई इस लाइफ टाइम में क्रिएट किया हुआ कर्मा है जो हमें काटना है। हमारे जो सोल होता है वो कभी मरता नहीं है। हमारी बॉडी मर जाता है, हमारे बॉडी मिट्टी में मिल जाता है, पर हमारा जो सोल होता है वो या तो मरने के बाद वो फिर से जन्म लेते हैं, फिर से आते हैं, एक के बाद एक लाइफ टाइम में आते हैं और कुछ पाप पुण्य कर्म करके फिर से लौट जाते हैं। पर जब आपका ऑल कर्मा क्लियर रहेगा उसके बाद आपको और आपका कर्म काटने के लिए इस अर्थ प्लैनेट पर आना नहीं पड़ेगा। वो आपका सोल जो होता है वो क्योंकि गॉड में मर्ज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, जन्नत नसीब होना। इसी रास्ते से आपको इजीली जन्नत नसीब हो सकता है अगर आपका कर्म सही हो। एंड ये कर्म काटने के लिए हम आते हैं और हमारा सोल कभी मरता नहीं है। हो सकता है हम किसी डायमेंशन में और या फिर किसी लाइफ टाइम में किसी सोल को बहुत तकलीफ़ दुख दिए थे, इसीलिए भी कार्मिक्स आते हैं। तो वो सोल आते हैं हमसे बदला लेने को। एंड मैं खुद का लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरा लाइफ में भी मेरा जो डीएम का मम्मी है वो एक्चुअल में मेरा कार्मिक से है। एंड शायद मैंने उसके साथ कुछ लाइफ टाइम में कुछ बुरा किया था, या फिर मेरा डीएम कुछ किया था, क्योंकि हम लोग एक ही सोल है। बात एक ही हुई, हम करें या वो करे, और या फिर हमारे कोई एंसेस्टर्स किया हुआ था जिस वजह से वो इस लाइफ टाइम में आए हैं और हमसे चुन चुन कर बदला उनका लेना हो चुका है। वो ले लिए हैं, जितना बदला था लेना था ले लिए हैं, खून के आंसू रुलाए। और बदला लेने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो अभी तक कोशिश में है कि कैसे बर्बाद किया जाए। पर ये गॉड जो होता है वो एक टाइम तक ही मौका देते हैं। एंड वो मौका जब आपका जितना कर्मा था आप काट लिए, उसके बाद अगर आप किसी से प्रतिशोध लेने की सोच रहे हो, बदला लेने को सोच रहे हो, तो फिर वो आपका कर्मा बन जाता है। फिर वो जो चीज़ आप भेज रहे हो वो बैकफायर हो जाता है उनकी तरफ। आप जितना नेगेटिविटी या इवन थॉट भी आप नेगेटिव थॉट अगर सेंड कर रहे हो हमें, तो वो भी बैकफायर हो जाता है। ये वो सब चीज़ उनके साथ घटने लगता है जो वो दूसरों के लिए भेजते हैं। हमें तो कुछ मालूम नहीं है कि हमने कौन सा पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए थे। पर हम शुरू से ही जो हर डीएफ एंड डीएम को करना चाहिए, शुरू से ही हम लोग सरेंडर थे। जब भी डीएम को ये सब बारे में कुछ मालूम नहीं है, पर डीएफ को मालूम है, इसलिए वो हमेशा ही, जैसे मैं हूँ, गॉड के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर हूँ। एंड मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं उन सब सोल को याद करके मैं माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। जितना मुझसे करना था मैंने कर लिया। मैंने खुदा से भी माफ़ी मांगा और मैंने सबको जो मेरे साथ जितना भी गलत किया मैंने सबको माफ़ कर दिया। और यही करना चाहिए, फॉरगिवनेस के एनर्जी में आना ही होगा आपको। अगर आप प्योर सोल बनना चाहते हो तो आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। बाकी ऊपर वाले के ऊपर आप छोड़ दीजिए, वो ही जानते हैं कि कौन डिजीज़ का क्या दवा है, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो कार्मिक्स का काम ही होता है आपसे बदला लेना। वो कभी भी आपका अपना नहीं बन सकते हैं।
वो अगर गॉड चाहे तो फिर वो बाद में आपका पैर पर झुक सकते हैं, पर आप उनके लिए जितना ईमानदार बनोगे आप उतना ही चीटेड होते जाओगे उनके द्वारा। यस, 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 ये 101% सच है। इसीलिए पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना पड़ेगा एंड उन सब लो वाइब्रेशनल एनर्जेटिक लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो कि आपका एनर्जी सक करते हैं एंड और पावरफुल होता है और आपके ही ऊपर वार करते हैं। आपका ही एनर्जी लेके आपके ही ऊपर वार करते हैं, आपका ही बुरा सोचते हैं। तो ये सब लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा एंड आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, गॉड के ऊपर सरेंडर भी होना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट ही स्प्रेड करना है आपको, क्योंकि यही आपका काम है, इसलिए आप आए हो इस अर्थ में, नेगेटिविटी फैलाने नहीं आए हो। हिंसा को हमेशा प्यार से ही जीता जा सकता है, हिंसा को कभी हिंसा से नहीं जीता जा सकता। तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? तो इसीलिए आपको प्योर सोल बनना है। आपका चिंता बहुत ऊंचे स्तर का होना चाहिए, जैसे कि हमारे गॉड सोचते हैं, तो ही ना आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन पाओगे एंड डिवाइन मस्कुलाइन। तो वो अगर आप बन जाते हो डिवाइन फेमिनाइन तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइन मस्कुलाइन बन जाएगा, क्योंकि वो आपका मिरर सोल है। आप जितना हाई वाइब्रेशन में आप जाओगे वो उतना ही हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट करेगा, वो आपके पीछे पीछे आने लगेगा और यही सत्य है, क्योंकि वो आपका मिरर सोल है।